नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि 3 मई तक दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लग गया है। दिल्ली में कोरोना केसेस के बढ़ते और दिल्ली के हालातों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। आइए अब हम जानते हैं कि दिल्ली की जनता का इस बारे में क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं। लॉकडाउन बढ़ गया है, इसकी वजह से उन्हें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। चलिए, दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लग गया है 3 मई तक, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? लोगों की जान बचाना है तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आखिरी पड़ाव है। सब दिल्ली सरकार मजबूर है, लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों की भीड़ जो थी ना बाज़ार मार्केटों में हद से ज़्यादा थी। कोई बेपरवाह हो गए थे लोग। आए दिन हर बेगर मतलब के घर से बाहर निकलना ये बहुत ही गलत बात है। और ऐसे में मजबूरी में लॉकडाउन लगाना ही एक आखिरी रास्ता था, जो कि बहुत ही सही है। मैं समझता हूँ इससे बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। और लोगों के कारोबार पर जो असर हो रहा है उसका? कारोबार का तो देखो मैडम, कारोबार तो फिर खुल जाएंगे। कुछ दिन घर में रह लेंगे। जैसे भी अब दिन भर में हमने सुबह से शाम तक कोई काम नहीं किया है, फिर भी एक तसल्ली तो है। अगर जीवित रहेंगे तो आगे फिर कमा लेंगे। अब मर गए तो फिर कौन कमाने वाला, कौन क्या करेगा। इस लॉकडाउन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? प्रॉब्लम है, कमाई नहीं रही हमारी। बस एक समझ लो कि 3 टाइम की जगह 2 टाइम की रोटी ही कमा पा रहे हैं। बुरी हाल है, पर क्या करें, मजबूरी है। सवारी मिल रही है आपको? ना के बराबर। जहाँ दिन भर में हम 10 उठाते थे, सुबह से 2 सवारी उठा रखा है, वो भी ऑनलाइन 2 सवारी उठा रखा है। और न्यूज़ में ही घुसे हुए हैं, न्यूज़ ही देखते रहते हैं। दिन दुनिया की सारी हाल जान रहे हैं न्यूज़ के। तो किस तरह की सवारियाँ, मतलब कौन से काम से रिलेटेड सवारियाँ आपके? सवारी 2 सवारी मिली, एक रेलवे स्टेशन की और एक बस अड्डे की। उसके अलावा कोई मिला नहीं। बाकी जो भी इंस्टेंट सर्विस वाले हैं वो कम ना के बराबर ही है। उनके अपनी गाड़ियाँ होती हैं। ऑटो में ज़्यादातर बेचारे वो लेबर मजदूर जो हैं, आनंद विहार बस अड्डा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वही मिल रहे हैं हमें। इसके अलावा तो कोई नहीं मिल रहा है। ड्यूटी आ ही रहे हैं। करते हैं आप? ये मैं परमानेंट नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर PWD में। अच्छा अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी जनता के लिए सही फैसला है? नहीं, ठीक है, लॉकडाउन लगे अच्छा है। और ऑफिस में तो बुलाए रहे, हम तो आते हैं ड्यूटी, आ रहे हैं हम। चलिए है, जल्दी छुट्टी हो गई, 6 बजे होती है जल्दी। मैं मोमडन हूँ, रोज़ा भी रखा है। मैंने कहा घर पहुँच जाऊँगा टाइम पे, नहीं तो यहीं मस्जिद में ये बगल में है। अगर मैंने कहा 6 बजे के बाद छुट्टी दोगे तो मैं यहीं पे पढ़ के फिर घर जाता हूँ। आपको इन दिनों कोई परेशानी नहीं हो रही है लॉकडाउन के दौरान? नहीं, अब बस कहाँ मिलती है। अभी फिर मैं 4:15 से खड़ा हूँ। मेरे को उत्तम नगर जाना होता है। उत्तम नगर से आगे 793 आती है, तो मिल जाएगी तो ठीक है। बस नहीं मिल रही है। हाँ, ठीक है। और लोगों के कारोबार में जो परेशानियाँ आ रही हैं? तो है ही है मैडम, परेशानी तो है ही है। परेशानी क्यों नहीं है? क्या कहना मैडम, पब्लिक ही परेशान है इसमें। तो अब क्या कर सकते हैं, पता नहीं इनका सही फैसला है गलत फैसला है। बाकी परेशानी तो सबको ही हो रही है। अरे और यहाँ तक कि लोग भूखों मरने के कगार पे हैं। गरीब आदमी की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि वो सुबह के लिए अगर उनका किसी जगह बना लेते तो शाम के लिए उनको सोचना पड़ता है कि शाम को खाने की व्यवस्था कैसे होगी। और मीडियम क्लास के लोग, ज़्यादा लोग भूख और प्यास के मरने के से अच्छा घर भागने में उचित समझा। ज़्यादा लोग दिल्ली छोड़ चुके हैं। और जो हैं भी, वो भी मजबूर हैं कि खाऊं कैसे, दूसरे दिन दूसरे टाइम खाना कैसे बनेगा। स्थिति बहुत भयावह है। मीडियम क्लास के लोग तो ख़त्म हो जाने के कगार पे हैं, और जो लेबर तबके के लोग हैं वो तो दिल्ली छोड़ के चले गए। यही सब है। बाकी हम लोग भी मजबूर हैं। हम लोग भी अब जा रहे हैं दिल्ली छोड़ करके। कल मैं हम भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब यूपी जा रहा हूँ, गोंडा। जी, ऐसे ज़्यादा लोग दिल्ली छोड़ चुके हैं। और आंकड़ा भी हॉस्पिटल का जो सुनने में आ रहा है वो तो परफेक्ट है नहीं, लेकिन जो है भी वो बहुत भयावह है। हमारे यूपी से 4-10 गुना ज़्यादा बीमारी यहाँ पे है। हाँ, लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आप जा रहे हैं? हाँ, लॉकडाउन की अभी जो स्थिति है, अगर ये लॉकडाउन ख़त्म भी करते हैं तो जनता पब्लिक नहीं है दिल्ली में, वैसे भी काम नहीं होगा। जिसके पास जब काम नहीं होगा तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा। तो आप यहाँ क्या करते हैं दिल्ली में, क्या काम? छोटा सा दुकान है, कोल्ड ड्रिंक का, सिगरेट गुटखा का, नमकीन का, ये सामने। हाँ, बंद। कैसे गुजारा कैसे हो रहा है आपका? बस हम भी जो बैग रखे हैं जेब में वही खा रहे हैं। हाँ, और वो भी कब तक चलेगा वो। हाँ, और आज के डेट में अगर दोबारा लॉकडाउन करते हुए तो पब्लिक ही नहीं दिल्ली में, ज़्यादा लोग छोड़ के जा चुके दिल्ली, तो अब काम भी तो नहीं होना है। हाँ, सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जो कह दिया इन्होंने ही कह दिया।
ठीक है। आम आदमी अगर बीमार हो गया, हमारे जैसे मीडियम क्लास के लोग तो ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, और दवा की तो बात अलग है। हाँ भाई 10,000 का एक सिलेंडर है, तो जो आदमी 10,000 रुपये महीने में नहीं कमा पाता, वो एक सिलेंडर लगा करके अपने ऑक्सीजन कैसे ले पाएगा? वो भी एक टाइम के एक बार के इंजेक्शन सिलेंडर हो तो भाई रिश्तेदार हितबंद उधार भी दे देंगे, चलो भाई तुम सिलेंडर लगा लिए, बता कितना लगेगा, 1 लगेगा कि 4 लगेगा, उसका कोई पता नहीं, और बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं। तो उसमें सरकार भी लाचार है, स्थिति बहुत भयावह है। अपनी स्वयं की सुरक्षा लोग देख करके दिल्ली छोड़ चुके हैं, और जो नहीं छोड़ रहे हैं वो छोड़ने की स्थिति में छोड़ने के लिए सोच रहे हैं कि दिल्ली में रहना वो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है जो लोग दान कर रहे हैं ऐसी कोविड की सिचुएशन, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा तो हम लोगों को तो किसी के नॉलेज में नहीं है, हमें तो आज तक उस दान का कहीं ना तो कहीं सूचना है, और ना हमारे पास पड़ोस में किसी को मिला, ना किसी ने कहा कि हमें ये दान से हमारा ये फ़ायदा हुआ, हमें दवा फ्री में मिल गया, या हमें खाना राशन पानी फ्री में मिल गया, या हमें एक खुराक भोजन मिल गया फ्री में। आज तक तो हमारी मार्केट में कोई व्यवस्था किसी को, जो हैं भी 2-4 लोग, वो भी अपने जो जेब में है वही लेकर के खा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। लॉकडाउन की कमाई कैसे चल रही है? लॉकडाउन के काम कम है ही नहीं, बिल्कुल भी काम। एक पेशेंट आ रहा है 1 घंटे में, 1-2 घंटे में आ रहे हैं सवारी। घर बार कैसे चल रहा है आपका? अभी तो हल्का चल रहा है, ज़्यादा काम है ही नहीं तो क्या करें। सरकार का फैसला सही है गलत? अब ये देखो, ये इसके बारे में हम नहीं बता सकते ना, सरकार कौन सी सही है कौन सी गलत है। नहीं, लॉकडाउन का फैसला। लॉकडाउन वैसे तो सही भी है लॉकडाउन लगाना, और एक तरह गरीब इंसान मारा जा रहा है उसमें। तो अभी आपको सवारी 1-2 घंटे में मिल रही है, तो खर्चा पानी कैसे चला? गाड़ी तक नहीं निकल रही है गाड़ी की। तो कहाँ के रहने वाले हैं? लेट आ गए। किस तरह की सवारियाँ आपको मिल रही हैं? कौन से मतलब क्या लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं? पसंद तो कर रहे हैं, वैसे ही एक बैठ रही है बस सवारी, और 3 बैठनी चाहिए। 3 फैमिली साथ में होती है तो सवारी बैठती है, फिर नहीं बैठती है गाड़ी में सवारी। ये टीवी चैनल अगर आप खोलेंगे तो ऐसा लगता है कि हर घर का आदमी जो है कोविड से में मुब्तला है। जी। टीवी में कहीं इससे ज़्यादा लोग मरते हैं। वैक्सीन भी है हमारे पास, दवाएं भी हैं। इस पे ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा शोर मचा रहा है मीडिया भी, और ये किसी की वजह से पंपिंग कर रहा है कोई, और कोई पॉलिसी है इसके पीछे। आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ये लगता है, मैं जिस जगह रहता हूँ एक भी केस कोविड का नहीं है। कहाँ रहते हैं? ओखला विहार। अच्छा। और ना इस तरह की जैसा कि दिखाया जा रहा मारामारी है। तो आप कहना चाहते हैं ये शोर मचाया जा रहा है बस कोविड को लेकर? ऐसा है, शोर ज़्यादा है। मैंने बताया आपको कई डिजीज़ बताई। मैं भी हेल्थ डिपार्टमेंट में रहा हूँ, एमसीडी में एंटोमोलॉजिस्ट था। डेंगू के लिए मैं काम करता था, कंट्रोल था मेरे पास। इस एरिया में भी रहा हूँ जहाँ आप खड़ी हैं। कभी तो बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे डेंगू का, और ऐसा लगता था जैसे दिल्ली में बहुत डेंगू आ गया। और अब जब कोविड आया तो आप बता दें डेंगू की कोई खबर मीडिया में आई हो, अखबार में आई हो, बताइए डेंगू कहाँ चला गया? ज़ीरो हो गया क्या दिल्ली के अंदर? और ये ऑक्सीजन की कमी जो बताई जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर बार बार। ऑक्सीजन पे अभी टीवी चैनल पे बहस चल रही थी, उसमें एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बार बार जोर देकर ये कहा कि हरियाणा के जो प्लांट हैं उनकी तहकीक कर ली जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़े पैमाने पर जो है ब्लैक मेलिंग हुई है, ब्लैक से बिकी है। आप समझ रहे हैं? जी। तो सरकार का जो फैसला है, सरकार जो दिल्ली सरकार है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील कर रही है बार बार कि मेडिसिन लाएं, सिलेंडर की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये दरअसल पब्लिक की गवर्नमेंट नहीं रही। हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, होम मिनिस्टर बनाते हैं, हेल्थ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, हमारे टैक्स का पैसा होता है वो।
किसी पार्टी को हम इसका अधिकार नहीं दे देते कि तुम्हारी हुकूमत बन जाए तुम्हारे आदमी की और तुम बंगाल में जाके जो है वहाँ कैंपेन चलाओ। मैं तो ये मानता हूँ कि इन्हें जो प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्हें सबको बंद कर दो और एक समझदार कमेटी बननी चाहिए। पॉलिटिक्स इज़ द गेम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। एक समझदार कमेटी बने जो इसको फ़िलहाल देश को चलाए। ये नासमझ लोग हैं, नासमझ हैं और इनके जो है सभ्य नहीं है, ये असभ्य लोग हैं जो बैठ गए हमारे ऊपर। दरअसल क्या है, एक लंबे अरसे ग़ुलामी में ये रहे, अचानक इन्हें आज़ादी मिली। बल्कि आज़ादी तो मैं नहीं मानता, दैट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। चंद ख़ानदानों से चंद ख़ानदानों में मुंतकिल कर दी गई ये पावर, आज़ादी नहीं है। और कानून जो है वो हमेशा कमज़ोर के लिए होता है, ताकतवर के लिए नहीं होता। अगर मैं कोई सी जिम्मेदारी पे होता और मैं जिस तरह का मोदी ने, अमित शाह ने या स्मृति ईरानी बंगाल गई हैं और मिनिस्टर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पब्लिक ने तुम्हें और टैक्स के पैसे से इसलिए बिठाया था कि तुम उनकी सेवा करो। और पीएम मोदी जा कर के ओ दीदी करते हैं। कम से कम लैंग्वेज तो सही होनी थी। और जीना, मैं एक बुक लिख रहा था, नज़रिया पाकिस्तान, तो मुझे एक साथी ने बताया कि जिन्ना से और गांधी जी की बात हुई। जिन्ना ने कहा कि जिन्ना, गांधी जी ये पॉलिटिक्स गेम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है, देहातियों के हाथों में आप दे दोगे अनपढ़ों के तो देश तो चलना नहीं है। लेकिन वो गांधी जी नहीं माने और हर शख्स को वोट का अधिकार दे दिया। अब क्या होता है, 500 रुपये दिए, 2000 रुपये दिए और वोट डलवा लिया, शराब की पेटी पहुंचा दी, वोट डलवा लिया। हर एक को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, पहले उसकी जैसे एनीलिंग होनी चाहिए, उसे सभ्य बनाया जाए। जब ये देखें आपके इस काबिल हो गया, ये वोटर है, इसे वोट का अधिकार दिया जाए, तब दिया जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं। चलता रहेगा ये फिर गुलामी की तरफ जा रहा है हिंदुस्तान। जो कैरेक्टर है, आप समझ रहे हैं, जो कैरेक्टर है और जिस तरह से हरकतें हो रही हैं, ये गुलामी की तरफ फिर जाएगा। जैसा कि आपने देखा, लोगों का कहना है कि दिल्ली में मरीजों की हालत देखते हुए दिल्ली सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं ठीक भी है, लेकिन इससे लोगों के कारोबार पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। जो लोग दिल्ली से बाहर यहाँ आकर काम करते हैं, वो अब अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।